एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं SYBSc कंप्यूटर ओरिएंटेड स्टैटिस्टिकल यूनिट का सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 1। तो यूनिट नंबर 1 में अभी तक हम कवर कर चुके हैं अरिथमेटिक मीन रॉ डेटा के लिए या डिस्क्रीट डेटा के लिए या अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किस तरह से निकाला जाता है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा हो तो उसके लिए मीन कैसे निकाला जाएगा या अरिथमेटिक मीन या एवरेजेस कैसे निकाले जाएंगे। तो डेटा जब हम देखेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इस तरह से होता है, एक्सपेंडिचर या कोई भी मीन्स पर्टिकुलर वैल्यू होगी या हेडर होगा जिसके जो डेटा होंगे वो क्या होगा, इस तरह से ग्रुप के फॉर्म में दिया होगा। जैसे यहाँ पर 0 से 10 लिखा हुआ है, 0 से 10 से 20 लिखा हुआ है, 20 से 30 लिखा हुआ है, 30 से 40 या 40 से 50। तो इस तरह से क्या होगा, ये इस तरह से क्लास के फॉर्म में दिया होगा या ग्रुप के फॉर्म में दिया होगा और उसकी करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज होगी, जैसे यहाँ पर ये एफ जो है नंबर ऑफ फैमिलीज, ये क्या है इसकी फ्रीक्वेंसीज। तो ये ग्रुप दिया होता है, क्लास दिया होता है जिसको हम बोल सकते हैं। अगर हम वैल्यू फॉर्मूला देखेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अरिथमेटिक मीन का, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई होल डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, जो कि ऑलरेडी बहुत इजी है हमारे लिए फाइंड आउट करना और हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि इस फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है, तो समेशन एफ आई मिल जाएगा। तो चलो इसे फाइंड आउट ही कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 14 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 21 प्लस 15। अगर हम ये कर ले तो 100 आता है, मतलब हमारी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 100 आ गई। एक चीज तो हमें मिल गया, पर दूसरी चीज क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई। अब ये एक्स आई क्या है, यहाँ पर तो क्लास दिया है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में एक्स आई सीधा सीधा दिया होता था, पर यहाँ पर तो क्लास दिया है। तो एक्स आई क्या होता है, इन केस ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो एक्स आई होता है ना, ये मिड वैल्यू होता है। किसका मिड वैल्यू, क्लास का मिड वैल्यू। किसका मिड वैल्यू, क्लास का मिड वैल्यू, ये याद रखना है। ओके, तो जो भी क्लासेस हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर, जैसे यहाँ पर है क्लास दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसका मिड वैल्यू फाइंड आउट करना, और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्स आई। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स आई। तो हम क्या करेंगे, 0 और 10 का मिड फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, 0 और 10 को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, जो एक्स आई मिल गया। 10 और 20 का मिड पॉइंट 15 हो जाएगा। 20 और 30 का 25 हो जाएगा। 30 एंड 40 का 35 हो जाएगा। एंड 40 एंड 50 का 45 हो जाएगा। तो ये मिड वैल्यूज मिल गई, मतलब एक्स आई मिल गई। अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है, एफ आई और एक्स आई को पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में ऐड करो। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, एफ आई और एक्स आई फाइंड आउट करेंगे। तो एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एफ आई के, तो 14 इंटू 5। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 70। देन नेक्स्ट 23 इंटू 15, 23 इंटू 15 करते हैं, कितना आ गया, 345। देन नेक्स्ट इज 27 इंटू 25, 27 इंटू 25 करते हैं, 675। देन 21 इंटू 35 करते हैं, 21 इंटू 35 करते हैं, 735। देन 15 इंटू 45 करते हैं, 15 इंटू 45 किया तो कितना आता है, 675 अगेन। तो अब हम क्या करते हैं, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर ले, तो मुझे क्या मिल जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। तो समेशन एफ आई एक्स आई इक्वल टू, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 70 प्लस 345 प्लस 675 प्लस 735 प्लस 675 आता है 2500। कितना आ जाएगा, 2500। अब इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो कैसे लिखेंगे, वी नो दैट एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई होल डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई, 2500 होल डिवाइड बाय समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई, 100।
तो अब ये 20 कैंसिल आ गया, 25 हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया। तो इस तरह से ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम क्या कर सकते हैं, मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी और सारी कंसेप्ट समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगी है सच में तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।